यहाँ पर मैत्रेयी ने जब कहा कि क्या धन से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी, तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा बिल्कुल नहीं। तो धन की तृष्णा मिट गई। किसकी? मैत्रेयी की। अब रह गई बात जन। दो ही तो संन्यास में बहुत प्रतिबंधक हैं। कौन? धन और जन। तीसरा प्रतिबंधक कौन है? कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया को नेह, मान वराई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभे। तुलसीदास जी के ग्रंथों में यह वचन नहीं मिलता है। तुलसीदास के नाम पर यह प्रसिद्ध है, या तो बाद में यह वचन बना दिया होगा या तुलसी नामक कोई और महान भाव होंगे। कंचन तजना सहज है, धन का त्याग सहज है बहुत दुर्गम, कदाचित सहज हो जाए किसी के लिए। कंचन तजना सहज है, कांचन का त्याग, धन का त्याग मानो सहज भी हो जाए तो सहज त्रिया को नेह, पत्नी की आसक्ति, स्त्री की आसक्ति, संस्पर्श की भावना कदाचित विगलित हो जाए तो भी मान वराई ईर्ष्या का त्याग करना बहुत कठिन है। बाबा होने पर भी, धन और पत्नी से विरक्त होने पर भी आपस में मान की भावना बनी रहती है, दूसरे बाबा से लाग डांट की भावना बनी रहती। तीसरी घाटी क्या हुई? पहली घाटी है धन का त्याग, दूसरी कम से कम धनाशा का तो त्याग कर ले। धनाशा का त्याग, याज्ञवल्क्य तो धनाशा और धन दोनों का त्याग करके सन्यासी होने गए। दूसरा क्या है? जन का त्याग, उसका उपदेश करेंगे। धन जन के बाद मान प्रतिष्ठा का त्याग, ये बहुत विकट है। उसके बाद क्या है? मोक्ष मार्ग में प्रतिबंधक मल कौन है? मोक्ष मार्ग में द्वितीयाभिनिवेश, द्वैत का अभिनिवेश, वो छूटना बहुत कठिन है। धर्म के मार्ग में मल क्या है? धर्म के रास्ते में मल, जैसे पृथ्वी में ब्रह्म हत्या है, जल में ब्रह्म हत्या है, वृक्षों में ब्रह्म हत्या है, स्त्रियों में ब्रह्म हत्या रजो धर्म के रूप में है, रजो दर्शन के रूप में है। ऐसे मल क्या है धर्म के मार्ग में? सकामता, फलाशा। अर्थ के मार्ग में कौन सा मल है? संचय। संचय अर्थ का मल है। जो लोग बेटे आदि के लिए 10 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करते हैं, उस धन के बल पर ही बेटे शराबी, जुआरी आदि बन जाते हैं। परिश्रम करके धन कमाने पर व्यक्ति फूक फूक कर खर्च करता है। बाप दाते से चाहे ईमानदारी का पैसा हो या बेईमानी का मिल जाए उत्तराधिकार में, तो फिर वो उसका दुरुपयोग किए बिना नहीं रह सकता। तो धन का मल है संचय, काम का मल है शक्ति विहीनता, धर्म का मल है फलाशा, मोक्ष का मल है द्वैताभिनिवेश। तो मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए क्या चाहिए? पहले धन की आशा का त्याग करें। गृहस्थ हो तो आशा का, और बाबा हो तो आशा और धन दोनों का। यहाँ दोनों का त्याग है, वहाँ केवल आशा के त्याग से भी काम चल सकता है। धन आशा का त्याग करे, धन का त्याग करे। जन, स्त्री पुत्र सगे संबंधी में आसक्ति का त्याग करे। तीसरा क्या है? मान बड़ाई ईर्ष्या का त्याग करे। चौथा क्या है? द्वैताभिनिवेश का त्याग करे, तब यह तत्व प्राप्त होता है। इस प्रकार से विरक्त का लक्षण, साधन चतुष्टय संपन्न का लक्षण क्या हुआ? धन और धनाशा, या कम से कम धनाशा का त्याग जिसने किया है। उसके बाद सगे संबंधी या किसी में राग नहीं है, आसक्ति का त्याग किया है, जनासक्ति का त्याग, धनासक्ति का त्याग। तीसरा है मान बड़ाई ईर्ष्या का त्याग। और चौथा है द्वैत बुद्धि को पकड़ के न रखे, द्वैताभिनिवेश। भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात्, श्रीमद्भागवत 11 स्कंध। द्वितीयाद् वै भयम भवति, बृहदारण्यक, उसी की व्याख्या है भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात्, द्वैत में अभिनिवेश।